ये खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में दशहरे के दिन जो कि अष्टमी के बाद जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, इस दौरान एक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 ज़िलों में अलग-अलग जगहों पर कई लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले बात करेंगे खंडवा ज़िले की। यहाँ पर 13 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही उज्जैन में भी 3 से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में विभावरी हमारे साथ मौजूद हैं। विभावरी, सबसे पहले खंडवा से शुरू करेंगे, क्या हुआ था? हाँ, खंडवा में 11 लोगों की मौत की खबर है और एक व्यक्ति लापता है। ये खंडवा ऐसे समझ सकते हैं कि इंदौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है और पंधाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। हालाँकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 30 लोगों की बात भी कह रही हैं। 2 अलग-अलग गाँव से कई सारी उसमें दुर्गा प्रतिमाएँ थीं और इतने सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, विसर्जन के लिए जा रहे थे। जो एक कोटवार हैं लोकेंद्र, उन्होंने बताया है कि रपटे मतलब वो फिसलन थी उस एरिया में, जो पुलिया थी उसमें फिसलन थी, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली जो था वो डिसबैलेंस हो गया और उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर था, जो चला रहा था गाड़ी को, उससे बोला भी गया कि ज़्यादा आगे मत ले जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी और आगे ले गया। और ज़िलाधिकारी का भी यही बयान आया है कि लापरवाही भी हुई है जो ड्राइवर था, कि उसे मना किया गया ज़्यादा आगे मत ले जाओ। ढलान की तरफ वो गए, इससे पहले कि ढलान खत्म होती, पानी आ गया और उसके बाद डिसबैलेंस हुआ। पहले ट्रॉली गिरी, पूरी पलट गई पानी में। उसके बाद ट्रैक्टर भी पलट गया, जितने लोग थे सारे डूब गए। तो जो गाँव वाले थे सबसे पहले तो उन्होंने ही रेस्क्यू किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ही बचाया। उसके बाद दूसरी रेस्क्यू टीम्स आईं जिन्होंने बचाया लोगों को। लेकिन फिर भी 11 शव निकाले गए हैं। 3 घंटे तक ये रेस्क्यू चला है। और जो कोटवार लोकेंद्र हैं उन्होंने बताया कि ऐसा, हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, वो नशे की हालत में था और वो अभी फरार भी है। बिल्कुल। जो ज़िला कलेक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि एक शब्द यूज़ किया उन्होंने, अति आश्म आत्मविश्वास। ड्राइवर को लगा कि वो वहाँ से निकाल लेगा, लेकिन जो कोटवार था उसने मना किया, उसके बावजूद भी नहीं माना ड्राइवर और ड्राइवर लेते गया, जिसकी वजह से 11 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। और इसमें अधिकतर बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम जो ये 25 साल सबसे बड़ी है, अदरवाइज़ सारे 18, 13, 16, 15, 20, 25, 16, 13, 9 और 16 और 8 ये उम्र है मृतकों की, जिन्होंने अपनी जान गँवाई है। मोस्टली इसमें नाबालिग हैं। बिल्कुल। तो ज़िला कलेक्टर और क्या बता रहे हैं, वो आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं। यहाँ पर कोटवार की ड्यूटी भी थी। उनके द्वारा बताया गया कि आगे मत जाइए, पानी गहरा भी है। किंतु अति उत्साह में बच्चे आगे भी गए और वहाँ पर जिस ट्रॉली में आ रहे थे, वह अनकंट्रोल होकर पलटी खा गई। अभी तक लगातार हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। जामली के लोगों ने बहुत मदद की है इसमें। सबसे पहला रिस्पांस उन्हीं के द्वारा दिया गया। उन्हीं के तैराकों ने मैक्सिमम लोगों की हेल्प करी, जान बचाई। अभी तक 10 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं और अभी उम्मीद ऐसी है कि लगभग एक हमारी बच्ची मिसिंग है, जिसकी उम्मीद करते हैं कि डेड बॉडी यहाँ से निकाली जाएगी। तो आपने खंडवा का जो हादसा हुआ, खंडवा में हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी, उसके बारे में आपने सुना। अब आपको उज्जैन के बारे में बताते हैं, वहाँ किस तरीके से हादसा हुआ, वो भी आप बताइए? ये एरिया इंगोरिया के पास चंबल नदी है, वहाँ पे विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग और उसमें भी वही है कि रेलिंग तोड़कर चंबल नदी में जो उनकी गाड़ी थी और ट्रैक्टर ट्रॉली थी श्रद्धालुओं से भरी हुई, वो गिर पड़ी। उसमें हादसे में 12 बच्चे नदी में गिर गए, जिसमें 11 लोग स्थानीय बताए जा रहे हैं और बाकी बाहर से आए हुए थे, मतलब दूसरे गाँवों से थे वो। और इसमें भी 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी भी इसमें लापता बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हुआ दशहरे के दिन यानी 2 अक्टूबर को, तो उसमें अलग-अलग ज़िलों में इस तरीके की खबर आई है। खबर सामने आई तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्टेटमेंट आया। उन्होंने हुँ। इस घटना पर दुःख जताया और साथ ही साथ उन्होंने सभी जो पीड़ित परिवार हैं 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया और कहा कि सभी जो घायल हैं और उनका जो इलाज है वो नज़दीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। इस बाबत जानकारी दी उन्होंने ट्वीट करके और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने भी इस घटना पर दुःख जताया, बोला कि मैं इस
मौत की खबर से अत्यंत दुखी हूँ और कठिन समय में प्रभावित लोगों और परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ऐसा पीएमओ की ओर से ये ट्वीट आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से 4 लाख और प्रधानमंत्री की ओर से 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। जो लोग मृतक हैं उनको बतौर मुआवजा ये दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। उन्होंने भी दुख जताया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, इन लोगों की ओर से भी ये प्रतिक्रिया आई है। तो फिलहाल मौत का आंकड़ा जैसा हमने आपको बताया कि उज्जैन में 2 लोगों की मौत की खबर है, 1 लापता होने की बात कही जा रही है और खंडवा में 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये खबर मध्य प्रदेश से आई। तमाम जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से मौजूद होंगे। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।